बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 4 अब्दुल सत्तार ईदी की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। जी, ख़त लिखेंगे हम। सबसे पहले शहर का नाम पेशावर, 20 जून जो भी तारीख़ है वो आप लिखेंगे। प्यारे दोस्त आमिर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। मेरे अच्छे दोस्त, इस मरतबा मौसम गर्मा की तातीलात में हम दोनों क्यों ना लाहौर की सैर करें। यहाँ कई तारीख़ी मकामात और तफरीह गाहें मौजूद हैं जो काबिल दीद हैं। वक्त और तारीख़ का तयन करके मुझे इतला कर देना। पिंडी पहुँच जाऊँगा, फिर हम दोनों लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहाँ डिफेंस में मेरे मामू रहते हैं, जहाँ हम रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं और जिस जगह भी जाना चाहें जा सकते हैं। 2-3 दिनों में हम लाहौर के तमाम काबिल दीद मकामात देख लेंगे। इस सिलसिले में अपनी राय से आगाह करना। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। अपने घर वालों को मेरा सलाम पहुँचा देना। खुदा हाफिज़। आखिर में आप लिखेंगे आपका दोस्त, उसके बाद अपना नाम। तो प्यारे बच्चों, अब मश्क की अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है सुने और बोलें। सवाल नंबर 8 है, दर्ज झेल को पढ़कर अहम नकात दुरुस्त तलफ़ुज़ और हरकत सकनात से बयान करें। तो प्यारे बच्चों, पहले हम ये इक़्तिबास पढ़ेंगे, फिर इसमें से अहम नकात देखेंगे कि कौन कौन से हैं। मुआशरे में सबको हमेशा रास्तबाजी से काम लेना चाहिए। दरोगोई से एहतराज़ किया जाना चाहिए। जब सब लोग हर हाल में सच कहने की आदत अपना लेते हैं तो मजमूई तौर पर मुआशरे में हक़ व सदाकत की फ़ज़ा परवान चढ़ती है। सच और झूठ की आमेज़श जहाँ भी होती है वहाँ ताल्लुकात में एतमाद पैदा नहीं होता। फजूल और बेमानी गुफ्तगू करना, चीख चीख कर बोलना और तल्ख़ व तुर्श ज़बान का इस्तेमाल करना महज़्ज़ब मुआशरों की अलामत नहीं होती। इसके बरक्स महज़्ज़ब लोग बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब करते हैं, अपना लहजा नरम और शाइस्ता रखते हैं, लोगों की दिल आज़ारी से गुरेज करते हैं और तस्दीक के बगैर कोई बात दूसरों तक नहीं पहुंचाते। गलती हो जाए तो माजरत कर लेते हैं। उनकी बोल चाल में एक वक़ार और मतानत पाई जाती है। गरूर और तकब्बुर से पाक होते हैं और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम अहम नकात अख़ज़ करेंगे। मुआशरा में हक़ व सदाकत की फ़ज़ा तभी परवान चढ़ती है जब सब लोग मजमूई तौर पर सच बोलें। फजूल गोई, बेमानी गुफ्तगू और चीख चीख कर बोलना गैर मुहज़्ज़ब मुआशरा की अलामत है। मुहज़्ज़ब मुआशरा में लोग बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब करने के साथ अपना लहजा नरम और शाइस्ता रखते हैं, दूसरों की दिल आज़ारी से गुरेज करते हैं, गरूर व तकब्बुर से पाक होते हैं और आसानियाँ तकसीम करने वाले होते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का अगला सवाल है, 3-3 के गिरोह में बैठकर ईदी साहब की खिदमात और किरदार पर बारी बारी अपनी राय दें। तो प्यारे बच्चों, ये अमली सरगर्मी है। ये आप लोगों ने सरगर्मी कमरा जमात में अपने साथियों के साथ करनी है। अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमात के बारे में हमने इस सबक में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी आसानी के साथ ये सरगर्मी अपने साथियों के साथ सरअंजाम देंगे। जी, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है ज़ुबान सीखें। ज़ुबान सीखें में हमारे पास जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है, दर्ज झेल के जुमले बनाकर फ़र्क वाज़ेह करें। तो प्यारे बच्चों, मुतशाबे अल्फाज हैं, हमने जुमलों में इस्तेमाल करके इनमें फ़र्क वाज़ेह करना है। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास हल। एक है हल वो है जो किसी मसला का हल होता है और दूसरा हल जो खेत में हल चलाया जाता है। तो आइए जुमले बनाते हैं। हल, किसान खेत में हल चला रहा है। हल, इस मसला का हल तलाश करना बहुत ज़रूरी है। गुल, मौसम बहार में हर तरफ रंग बरंग गुल खिल उठते हैं। गिल, अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक आबो गिल से की। यहाँ गिल के मानी है मट्टी। एतराज़, मेरी छुट्टी की दरख्वास्त बग़ैर एतराज़ के मंजूर कर दी गई। एतराज़ के मानी है रुकना या बाज रहना, मना हो जाना। दरोग गोई से एतराज़ किया जाना चाहिए। बाज़ औक़ात हमें सीधी बात भी समझ नहीं आती। बुरी हरकतों से बाज आ जाओ वरना सज़ा मिलेगी। घिस,
नौकरी की तलाश में अली के जूते घिस गए। घुस, चोर घर में घुस गए और सब माल असबाब लूट कर ले गए। सहरा, सहरा में बारिश औसतन कम होती है। सहरा, मेरी कामयाबी का सहरा मेरे वालिदैन को जाता है जिन्होंने मेरा हर लम्हा साथ दिया। जी तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क़ का अगला सवाल है, दर्ज झेल से वाहिद और जमा अलग करें, फिर वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें, आखिर में जमा को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो प्यारे बच्चों, हमें अल्फाज की जो फहरिस्त दी गई है उसमें से हमने वाहिद अलग करने हैं और उनके जमा बनाने हैं, और जमा अलग करने हैं उनके वाहिद बनाने हैं, और फिर जिन अल्फाज की हमने जमा बनाई है उनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो आइए देखते हैं कौन से अल्फाज वाहिद हैं और उनकी जमा क्या है। सबसे पहले है वक्त। वक्त की जमा है औकात, ज़िक्र, अज़कार, अतिया, अतियात, आलिम, उल्मा। अब ये अल्फाज हैं हमारे पास जमा के, इनकी हम वाहिद बनाएंगे। अलकाब, लकब, सतूर, सतर, हुकाम, हाकिम, शख्सियात, शख्सियत। तो प्यारे बच्चों, अब हम जमा के जुमले बनाएंगे। सबसे पहले है औकात। नमाज के औकात में ये दुकान बंद होती है। अज़कार, सुबह के वक्त चरिंद परिंद भी अल्लाह के अज़कार में मसरूफ़ होते हैं। अतियात, हमें अपने अतियात मुस्तहिक लोगों में तकसीम करने चाहिए। उल्मा, उल्मा की सोहबत में बैठने वाला हमेशा कामयाब ठहरता है। अलकाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शागिर्दों को अच्छे अलकाब से पुकारते थे। सतूर, मैंने अपना मौक़िफ़ चंद सतूर में बयान कर दिया। हुकाम, आला हुकाम को ट्रैफिक के मसला पर तवज्जो देनी चाहिए। शख्सियात, कॉन्फ्रेंस में बहुत सी आला शख्सियात ने शिरकत की। तो प्यारे बच्चों, ज़ुबान शनासी में अब हमारा अगला सवाल है तफसीलिया। सबसे पहले हमने ये देखना है कि तफसीलिया होता क्या है। तफसीलिया की तारीफ़ आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तहरीर के दौरान किसी के कौल, बात या ख़ास मफ़हूम की वजाहत के लिए तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल की जाती है। जैसे गौहर अली ने तकरीर करते हुए कहा, यहाँ पर हम देख सकते हैं तफसीलिया की अलामत लगाई गई है। उसके बाद फिर उनका कौल लिखा गया है कि ज़िंदा कौमें अपने मोहसिनों को कभी नहीं भुलाती हैं, हम भी अपने मोहसिनों को कभी नहीं भुलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, तारीफ़ हमने देखी, मिसाल भी हमारे सामने है। अब देखते हैं हमारे लिए सवाल क्या है। सवाल है कि आप ऐसे 5 जुमले तहरीर करें जिनमें तफसीलिया का इस्तेमाल किया गया हो। सबसे पहला जुमला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, फिर तफसीलिया की अलामत लगाएंगे, बेशक मैं मुअल्लम बनाकर भेजा गया हूँ। दूसरा जुमला है, वर्जिश के फ़ायदे दर्ज झेल हैं। यहाँ पर तफसीलिया की अलामत और उसके बाद फिर वर्जिश के फ़ायदे लिखे जाएंगे। पाकिस्तान के सूबों के नाम दर्ज झेल हैं, इसके बाद तफसीलिया की अलामत और फिर सूबों के नाम लिखे जाएंगे। मुआशरती बुराइयों में शामिल हैं, तफसीलिया की अलामत लगाएंगे और उसके बाद फिर मुआशरती बुराइयां लिखेंगे। दुकानदार ने कहा, जब हमने कौल लिखना है तो उसके बाद तफसीलिया की अलामत और फिर दिया गया कौल। दुकान जुमा के रोज़ बंद रहेगी, आप हफ्ता के रोज़ तशरीफ़ लाएं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।